भक्त जनमानस निवासाय श्री श्री रामचंद्राय वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्तार्तिनाशनी शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्ति प्रदे अखिल मनोरथ दे महर्हे विद्या प्रदायनी सरस्वती नौमि नित्यम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री श्री कृष्णाय वयं नमः। एकदंत महाबुद्धि सर्व सौभाग्यदायका सर्व सिद्धि करो देवो गौरी पुत्र विनायका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। आइए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन करके अपने मन वाणी को शुद्ध करें और प्रभु के उस अद्भुत छवि का दर्शन करें जिसका दर्शन कल सायंकाल हमने माता रुक्मिणी के विवाह अंतर्गत किया। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही। हे बांके बिहारी, हे कुंज बिहारी, आपके रूप में मेरा चित्त रूप में व्यक्ति चुरा लिया। आपके रूप में मेरे दिल को चुरा लिया प्रभु। उसी का ध्यान करते हुए आइए हम भी राधा राधा के भाव में डूब जाते हैं।
आपको भगवान की कुछ चर्चाएं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। भगवान की कथा अनंत है। भगवान की कथा को 1, 2, 4, 5, 7 दिन, साल, 10 साल, 15 महीना, 50, 60 साल, ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा जीवन पर्यंत अगर गाया जाए, फिर भी भगवान की किसी भी कथा का पूर्ण गायन नहीं किया जा सकता। हाँ, भगवान ने अनुग्रह किस प्रकार से किया, किन किन पर किया, कुछ जो परम भागवत हुए की चर्चा इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम और आप कर समय समय जो यह आपका संकल्प था अपने विश्राम की ओर बढ़ रहा है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आपके संकल्प को आपने अपने कर्म में निष्ठ रहकर, अपने धर्म में निष्ठ रहकर ये कहा कि नहीं, कथा आप ही सुना, क्योंकि समकालीन भगवान की कृपा है, ना आपके पास जान पहचान की कमी, न धन की कमी, परंतु हमारे दादाजी
ने जो संकल्प किया कि आप जो कहो जैसा कहो। मैं दादाजी बात हो रही तो मैं कह रहा हूँ दादा पता नहीं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के आके अच्छा लेकिन कई बार तो कल हमारे भ्राताश्री ने भी उस बात का आप सभी के सामने उसका उल्लेख किया कि जब तक अपने घर में मान सम्मान नहीं मिलता बाहर उसकी अपेक्षा करना बेकार। तो हम हृदय से बड़े आभारी हैं आप सभी के, समस्त ग्रामवासी, हमारे नेवाड़ी ग्रामवासी, समस्त माताएं, समस्त बंधुजन, कि आप सभी ने एक नन्हे से बालक पर इतना विश्वास जताया कि हम आपको भगवान की किंचित कुछ कथाओं का गाना सुना सकते। आइए भगवान की उस दिव्य लीला के कुछ झलकियां जो हमने सुनी, कुछ पर आगे चर्चा करें। कल हमने और आपने सुना भगवती रुक्मणी एक गरीब ब्राह्मण के हाथों अपने पत्र को भिजवाई, पत्र भिजवा के भगवान के रूप गुण और स्वभाव की व्याख्या की 7 श्लोक। देखिए हमारा कोई सामान आ जाए कहीं से, आजकल पार्सल वाली सिस्टम बहुत चलती है, पार्सल में कोई सामान आ जाए हम नहीं है तो हमारे घर में सामान लोग खोल के दिखाइए कोई नहीं, परंतु देखिए भगवान ब्राह्मणों के इतने प्रिय हैं। लेटर खत पत्र आया, भगवान का तो कहना है कि मेरा भक्तों के सामने कोई पर्दा नहीं है। भैया तो साउंड डाउन चिपका थोड़ा डाउन लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान का कहना है कि हमारा अपने भक्तों के प्रति किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं है। इसीलिए जब वो ब्राह्मण देवता माता रुक्मिणी का पत्र लेकर आए तो सारा पत्र उन्हीं से पढ़वाता। प्रेम की वो दिव्य ज्योति जो भगवती रुक्मिणी के हृदय में जल रही थी, वही ज्योति भगवान कृष्ण के हृदय में भी जल रही थी। भगवान तो भक्त के इशारे का इंतजार करते हैं कि तुम एक बार एक कदम तो बढ़ा के देखो। आप एक कदम बढ़ाएंगे भगवान स्वतः ही आपके पास पहुंच जाएंगे। मैया के उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए भगवान सहसा ही उस ब्राह्मण के साथ कुंडीनपुर को आ गए। मैया जब भगवती की आराधना करके निकली, भगवती ने भी उन्हें आशीर्वाद दे दिया। पर्यंत जब वो निकली तो देखते हैं कि कन्हैया कहाँ है। कन्हैया ने इशारे से उन्हें अपने पास बुलाया, रथ ले गए, रथ पर सवार किए। रुक्मिणी ने अपनी बहन का विवाह सहसा शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल दूसरे दिन बारात लेकर भी आ गया, वहां शिशुपाल भी है, जरासंध भी है। रुक्मिणी भी अपनी सारी सेनाओं को वहां एकत्र करके रखा है क्योंकि उसको आशंका थी कृष्ण वहां। मेरे गोविंद ने अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करके बड़े प्रेम से उन्हें रथ में बिठाया, रथ में बिठा कर ले जा रहे हैं। जब रथ में ले जा रहे थे देखिए मैया तो पूजा करने गई थी, एक साड़ी में कुछ फूल कुछ पात्र में पूजन पात्र लेकर गई थी। वो खास दहेजा सामान कपड़ा लत्ता कुछ भगवान देखे जब रुक्मिणी मैया को लेकर जा रहे हैं, दिव्य उनके केस हवा में उड़ रहे हैं।
अपना पीताम्बर निकाले, भगवती के बाल में लपेट दिया। छोटी सी बिजली लगी थी, हवा के प्रभाव से उड़ रही थी। भगवान ने अपने दिव्य तिलक से उनका तिलक किया। गला सुना था, भगवान के गले में कौस्तुभ मणि जो पड़ी माता रुक्मिणी को पहना दिए। जब 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 सेना में खड़े सेना नायकों ने देखा कि भगवान को रुक्मिणी को लेकर चले गए, क्योंकit वो तो मुक्त हो गए थे, उस रूप माधुर्य को देखकर मुक्त हो गए थे। उनको पता नहीं था कि हम यहाँ खड़े क्यों हैं। भगवान हमारी भगवती का रूप सौंदर्य ही कुछ ऐसा है। जब वो चले गए तो कुछ लोग भागते हुए आकर रुक्मी को बताए कि भगवती का रुक्मिणी का हरण हो गया। शिशुपाल भी वहां था, विवाह करने आया था रुक्मिणी से। उसने सुना कि मेरी होने वाली पत्नी का हरण हो गया। एक आंख में काजल लगा ही रहा था, एक आंख में काजल लगा ही रहा था। वो काजल पूरा अपने मुंह में पोत लिया। लक्ष्मी का जो पति बनना चाहेगा ना, उसकी यही गति होती है। लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण की थी, है, और अनंत काल तक नारायण की ही रहेगी। रुक्मिणी ने देखा, सबसे कहा कृष्ण मेरी बहन का हरण करके ले जा रहा है। उसने संकल्प कर लिया कि मैं इस पृथ्वी पर यादवों को जीवित नहीं रहने दूंगा। कृष्ण का और पूरी यादव सेना का मैं वध कर दूंगा, और यदि मैं अपनी बहन को नहीं ला पाया तो कुंडिनपुर कभी नहीं आऊंगा। भगवान का इसके साथ बड़ा ही दिव्य युद्ध हुआ। पीछे से ही सहसा जब भगवान जा रहे थे तो पीछे से सेना की आवाज, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, यहाँ हमें हमारे द्वारिकाधीश करके कौन पुकार रहे थे कि बलराम जी अपनी पूरी नारायणी सेना लेकर पहुंच रहे हैं। बड़ा ही दिव्य दोनों के बीच युद्ध हुआ। भगवान को तनिक क्रोध आया, रुक्मी को मारने के लिए अपना खड़ग निकाले। रुक्मिणी मैया ने पैर पकड़ लिया, तो भगवान ने उसे बांध दिया। उसी खड़ग से उसकी आधी दाढ़ी, आधी मूछ, एक साइड की दाढ़ी, एक साइड की मूछ, आधा बाल मुड़ दिया। राम जी देखे और क्रुद्ध हो गए। अरे कन्हैया, ये क्या कर रहे हैं? कब से तुमने बाल बनाना, हजामत करना सीख लिया? असाधु इदम त्वया कृष्णं कृतं। कन्हैया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कुरूप कर देना ही वीरों का वध है, और रिश्तेदारों के साथ तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो कन्हैया की तरफ से रुक्मिणी को बोले, क्षत्रियाणाम अयं धर्म, ये तो हम क्षत्रियों का धर्म है। रुक्मिणी, बुरा मत मानना कन्हैया की इस कृत्य का। राज्य के लिए, भूमि के लिए, धन के लिए अगर भाई भाई का वध करना पड़े तो इसमें कोई झिझकने की बात नहीं होती। भगवान ने उसे छोड़ दिया। प्रतिज्ञारत रुक्मिणी लौटकर कुंडिनपुर दोबारा नहीं आया, और वहीं पर एक भोजकट नाम की नगरी बसा लिया। वो जो भोजकट है, आज के समय उसे भोपाल नगरी बसाया और वहीं रहने लग गया।
भगवान रुक्मणी मैया को लेकर द्वारिका है। एक समय के बाद भगवान का दिव्य विवाह भगवती रुक्मणी के साथ हुआ। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे राधे बोलो जय श्री राधे। श्री राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे राधे तुम्हें सहारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। कृष्णा कृष्णा कहिए किनारा मिलेगा। तो कृष्णा कृष्णा कहिए किनारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। कृष्णा कृष्णा कहिए किनारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। कृष्णा कृष्णा कहिए किनारा मिलेगा। श्री राधे 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 बोलो जय श्री राधे। श्री राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। श्री राधे 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 बोलो जय श्री राधे। श्री राधे 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 बोलो जय श्री राधे। श्री राधे 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 बोलो जय श्री राधे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आगे कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कामस्तु वासुदेवंसो दत्त प्रारुद्यमन्युनः देवोत्पत्ते भूयस् तमेव प्रत्यतः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित बड़े धूमधाम से माता रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। और अब समय बीत जाने पर भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुआ। ये प्रद्युम्न और कोई नहीं बल्कि साक्षात कामदेव था। क्योंकि जिस समय भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उनकी पत्नी रति रोते हुए आई और भगवान शंकर से बोली, आपने तो मेरे सुहाग को ही उजाड़ दिया। भोले बाबा ने उस समय उनसे कहा, देवी आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा और इनका जन्म होगा। देवी बोली, कब? बाबा बोले, जब यदुवंश कृष्ण
द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म होगा, तो तुम्हारे पति उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। यदा विष्णुश्च भविता वासुदेवो महायशः सपादा भृगो महातेजः सर्वलोकहिताय वै तदा तस्य सुतो यस्यश्च संपत्तिते भविष्यति। तो वही कामदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म ग्रहण करते। प्रद्युम्न के जन्म के समय नारद जी आए। उस समय द्वारिका में पांचों पांडव पहुंचे हुए थे, भैया बलराम बैठे हुए थे, सुधर्मा सभा लगी हुई थी। नारद जी ने कहा, भाई देखो, द्वारिका सुरक्षा बढ़ाओ। कृष्ण जी पूछे कैसे? कहा कोई बात है? बालक के हरण होने का योग बन रहा है, बालक के हरण होने का योग बन रहा है। अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी महाराज, स्वयं दाऊ जी, कन्हैया कुछ नहीं करते हैं। खबर जिन होना है इन कुछ कर हो करे। अर्जुन पूरा बाण के पूरा चारों डाल घेर दिए, बाण मार के चारों तरफ घेर दिए, सब तरफ पहरेदार लगा दिए। बलराम जी आज्ञा देते, कोई भी जीव जंतु भी बिना हमारे आज्ञा के ना द्वारिका के अंदर आएगा, ना द्वारिका से बाहर जाएगा। एक संबरासुर नाम का दैत्य था, और दैत्य बनना आसुरी विद्या प्राप्त करके ना छद्म वेश बहुत अच्छा बना था। तो हवा के रूप में और जैसे प्रद्युम्न जी हो गए, बोला चुराई, चुरा के आकाश मार्ग से गई, समुद्र में मारी से। अब इधर हरण तो हो गया, लोग बाग चिल्लाए, ले गयो। माता रुक्मणी दुखित हो गई, अर्जुन जी थके से रह गए। बलराम जी कृष्ण जी को लेकर, लाला को लेकर प्रद्युम्न को ढूंढने का बड़ा ही प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं मिला। जिस समय प्रद्युम्न का हरण हुआ, भगवान ने उसके लालन पालन करने का व्यवस्था बनाना चालू कर दिया। जैसे ही संबरासुर ने उन्हें आकाश मार्ग से छोड़ा, वो समुद्र में गिने, एक मछली अपना मुंह खोली और टपाक से पेट के अंदर। संबरासुर प्रसन्न हो गया। ये संबरासुर को पता था कि ये मेरा काल है, उन्हें भगवान ने बता दिया था कि भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र ही तुम्हारा काल होगा। ये सोचा, मैंने बालक को नष्ट कर दिया, मेरा काल भी नष्ट हो। अब बड़े मजे से रहता था, सानंद निवास कर रहा था। असुर मतलब सब प्रकार के भोजन करेंगे। अब बोला ना शाकाहारी के जाए, मांसाहारी के जाए, सर्वाहारी के जाए, दोनों खाते थे सर्वाहारी। एक मछुआरा मछली पकड़ने वाला मछुआरा जाल बिछाया और उसके जाल में वही मछली फंस गई जो उस बालक को ग्रहण कर। अब वो मछुआरा ले जाकर उस मछली को संबरासुर को ही भेंट कर दिया। अब ये रति जो थी इस जन्म में माया देवी बनकर
रसोईया काम करत रहे काकर ने संबरसुर ज्ञात हुन नहीं है मछली भेंट करे संबरसुर ओला अपन भोजनालय में भिजवा दिया मछली काटे गई तो मछली अब जिन लोग बताओ भगवान जी आना चाहे तो मार सकते कहते ना जाको राके साइया मार सके ना कोई। अब वो माया देवी देखी इसमें बालक बालक को ले ली बार बार सोचते हैं भगवान ये बालक मछली के पेट में जीवित कैसे है कौन है इससे हमारा क्या संबंध है हम ही को क्यों मिला ऐसा सोच ही रही थी कि नारद जी सहसा नारद जी आए नारद जी ने उस माया देवी को पूर्व जन्म की पूरी कथा बताई उसकी भी और उस बालक बोले कि जिसको तुम बालक समझ रही है ना ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पति देव हैं उसे भी अपना पूर्व जन्म याद आ गया। बोले जाओ इसकी सेवा करो। जब प्रद्युम्न कुछ जीवावस्था में पहुंचे तो माया देवी का हाव भाव बदलने लगे। पहले माता बता उसका लालन पालन करने लगी पोषण करने लगी समय अंतर उसका भाव बदलने लगे। प्रद्युम्न बोला देवी मैं देख रहा हूँ आप माँ की तरह सेवा तो करती हो लेकिन तुम्हारे भाव एक कामनी की तरह है। समय आ गया था कि अब प्रद्युम्न को भी उनकी पूर्व जन्म की गाथा बताई जाए। तो रति ने प्रद्युम्न से कहा भवान नारायण सुता संवरेण रतो गृहा ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु रति कामो भवान प्रभु। कि हे स्वामी आप साक्षात कामदेव हैं मैं आपकी पत्नी रति हूँ। और उन्होंने सारी कथा प्रद्युम्न को सुना दी कि संबरासुर ने किस प्रकार आपका हरण किया सारी कथा उन्होंने सुना दी। प्रेम से दोनों रहने लग गए। माया देवी ने प्रद्युम्न को अनेक विद्या सिखाई। समय पाकर प्रद्युम्न ने संबरासुर को ललकारा। संबरासुर अपने घर में अपने काल को पाल रहा। संबरासुर से उसका दिव्य युद्ध हुआ। उस युद्ध में प्रद्युम्न ने संबरासुर को पराजित किया और उसका वध कर दिया और उसका गोविंदाय नमः किया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। वध करने के बाद अपनी पत्नी के साथ प्रद्युम्न द्वारिका आ गए। द्वारिका वासियों ने देखा जो देखते एक नजर में ऐसे लगते थे प्रद्युम्न बिल्कुल कन्हैया ऐसा। हमारे यहाँ आज भी ना कोई सम्मानी व्यक्ति देख के दाई में एकदम मुंह ढांक वैसे उनको देखते ऐसे ढांक लेते फिर ध्यान से देखते तो सोचते कि अगर भगवान के पुत्र का हरण नहीं हुआ होता तो बिल्कुल इन्हीं की तरह दिखते। अब माता रुक्मिणी ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही माता रुक्मिणी के सामने पहुंचे वर्षों का सूखा पयोधर सहसा स्त्रावित होने लग गया। यहाँ भी नारद जी ने आकर सारा वृत्तांत रुक्मिणी मैया और सारे द्वारिका वासियों को सुनाए। सबने बड़े प्रेम से पुत्र के साथ पुत्र वधू का भी स्वागत किया। इस प्रकार से भगवान के प्रथम विवाह के साथ साथ उनके पुत्र की
प्रथम विवाह की कथा भी सुखदेव जी ने सुना थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के और भी विवाह हुआ था। 2 विवाह तो एक मणि के कारण ही हो गए। परीक्षित बोले कैसे गुरुदेव? सुखदेव जी कहते हैं आसीत् सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्मै मणि प्रादा सूर्य संतुष्ट श्यामंतकम। भगवान के राज्य में भी ना ऐसा होत रही कि भगवान से द्वेष करने वाला उखरे न कर पाए। भगवान सूर्य ला तो माने, प्रत्यक्ष भगवान ला नहीं माने। भगवान सूर्य का एक भक्त सत्राजी उस नगर में रहता था। भगवान सूर्य की बहुत उपासना किया। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उसे एक श्यामंतक मणि दे दिए। श्यामंतक मणि की खासियत ये थी कि वो नित्य प्रति 8 भार सोना निकाला। आकलन ऐसे है 8 बार सोना यानी 40 किलो सोना। पक्का है आसपास 40 किलो, थोड़ा बहुत नहीं, प्रतिदिन। आज के भाव हिसाब लगा। उस श्यामंतक मणि की खासियत ये थी कि वो मणि जहाँ रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी इत्यादि किसी भी प्रकार का कोई प्रकोप नहीं होता था। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा कुछ भी नहीं होता था। ऐसे तो सत्राजीत कभी भी भगवान की सभा में नहीं पहुंचता था। जिस दिन श्यामंतक मणि उसे प्राप्त हो गई, सूर्य देव ने उन्हें श्यामंतक मणि दी और उसका गुण भी बता दिया कि ये जहाँ रहेगा वहाँ दुर्भिक्षा इत्यादि दुनियादारी कुछ नहीं होगी। साथ में ये भी बता दिया कि जो इस मणि के गुण को बताएगा वही तुम्हारी पुत्री का वरण करेगा। भगवान सूर्य से आशीर्वाद लेकर सत्राजी जो कभी सुधर्मा सभा में एक सभा लगा, 4-5 कुर्सी में लगी, ऐसे कुर्सी लगी, ऊपर की जगह में से खुला रहा। अब तो छत पर टेल पाल पर्दा सीमेंट फलना बहुत सब बन रहा है। पहले खुला बढ़िया प्रेम से खुला जगह में सभा लगा। सूर्य देव से वो मणि प्राप्त करके सत्राजीत सीधा मार्ग ले लिया। सीधा रास्ता बने ऊपर है, सीधा सुधर्मा सभा में ही पहुंचे। सीधा उला देख के सब अरे सूर्य भगवान आते। भगवान कहीं सूर्य भगवान है भाई, ये हमार द्वारिका के धन्ना सेठ है सत्राजीत, लगाओ भैया कर कुर्सी लगाओ। बढ़िया सत्राजीत आया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने भी उनका अभिवादन किया। उन्होंने भगवान से कहा कोई सेवा। भगवान ने सभी का उनसे परिचय कराया और वही गुण धर्म जो भगवान सूर्य ने कहा था जो ये गुण धर्म तुमको बताएगा वही तुम्हारी पुत्री का वरण करेगा। वही गुण धर्म भगवान बताते हैं कि भाई ये सत्राजीत जी हैं, इनके गले में जो मणि चमक रही है ना सूर्य की भांति, इस मणि की खासियत यह है कि एक दिन में 8 बार सोना निकालेगा। ये मणि जहाँ रहेगी वहाँ अकाल दुर्भिक्ष किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आएगी। भगवान ने कहा कि ये स्वर्ण का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में आपको कहाँ जमा करना पड़ेगा? राजकोष में जमा करना पड़ेगा। या फिर एक काम कीजिए, इसे आप महाराज को प्रदान कर दीजिए ताकि राज की सेवा में उसका उपयोग किया जा सके। महाराज उग्रसेन को प्रदान कर दीजिए। इसने साफ मना कर दिया। जैसे ही भगवान ने इसे रखे थोड़ा सोना चांदी दिखाए थे, सौंप रही थी।
आजे पाए और आजे जाए, बिल्कुल मजा नहीं आया। एक दिन गोड़ी दाई रही से हमारे चिलम खोदरा एक कथल पापा बताया, कई बार आप सुने हो। बहुत पैसा वाले नहीं, जब अब वहाँ नहीं रहे, ज्यादा संतान नहीं हो तो धीरे से वंश समाप्त हो गए। डोकरी दाई अकेला रहा, मस्त कुटिया और विचित्र पैसा, विचित्र संपत्ति। अब वो समय वो बनवाई सकता है पैसे सिक्का वाले मोहर, अच्छा चाकर मोहर बनवाई, पहिने पहिने रहा ना कोई पास पड़ोसी ना परिवार। और वो समय बाद में ज्यादा बाजार लगा ना, हाट लगा, छोट कर हमारे गाँव खोंदरा तो नामे है, सोच लो कहाँ है, कितना बड़ा। अब आप अच्छा जानते हो, विवाह बाद बहुत समझिए कि दाई माई मतलब ना अपन गहना गुड़िया देखना भारी बहुत कोनो पूछ देना कब बनवाए सो, अरे के दे अभी बनवाए हम अते कितने वो बताया ना, जे मजा आते बोला था ये नहीं बन जाता ओखर बनवाए खर्चा दर्द जे जानते थे ना जानते। अब वो दाई बनवा तो ले अकेला रहा है, कौन पूछे। वो क्या करी वो समय वो क्या कहते हैं, अरे वो गन्ना चीज पर क्या कहते हैं, छाते छानी पतरोइया वाले घर, पतरोई वाले, हाँ पतरोई वाले घर अपने घर में आगी लगा, अपने घर। अब आगी लगी से सब गाँव वाले आ गए, अरे देखो आगी लग गया, पानी डालत पूछा थे, अरे कहा सो कुछ बची कहा ये बचे। अब पूछे आई कब बनवाए, कहीं आई पहली तो 15 लाख में लगा रही थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 17 जीत तो भी ना वो मणि मिली, 8 बार सोना निकालत का छोड़ बहुत है नहीं। जेब के 10 रुपया को मांग ले, पसीना छूट जाते, फिर 8 बार सोना निकालने वाला मणि राम का। अब 17 जी वहां से सुधर्मा सभा से चले गया, धीरे से जाकर अपनी पत्नी को कहा ये मणि ना घरे पढ़िया कौन जहाँ कैसे मारा। 17 जी के पत्नी की थे कैसे मारा, कहा वो कृष्ण की ना नजर है। एक दिन उसका भाई प्रसेन, 17 जी का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर शिकार खेलने चला गया। जब शिकार खेलने गया, जंगल में एक शेर ने देखा कोई चमकीली वस्तु है, खाने की वस्तु है करके 17 जी प्रसेन के ऊपर आक्रमण किया, प्रसेन को मारा और उसी मणि को मुंह में दबाकर जा रहा था। जब वो शेर जा रहा था तो हमारे राम जी के एक सेवक जामवंत जी महाराज, उन्होंने देखा कि शेर अपने मुंह में कोई चमकीली वस्तु दबाए जा रहा है। वहां शेर से युद्ध किए, शेर का वध किए और वो मणि लिए और अपने घर में ले जाके अपनी पुत्री दे दी, जाम्बवती को दे दी। अब जब ये प्रसेन नहीं आई, 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, 17 जी तक नहीं दिखे। हमको लगता है कृष्ण की नजर थी हमारे मणि पे, उसी ने प्रसेन को मरवा दिया। लेकिन अभी बात फिक्स नहीं है भाई, कौन कहीं ना कहीं जैन चीज यह कथक बात नहीं भाई, कुछ यहाँ मत दाई वाला कहा कि जैन चीज मत बताना, 200% और बताना,
बिल्कुल तय है, एक कथक बात है, तुम्हारी बात मानता है। अब वो कहीं मत बताना, अब बताए रिश्ते अपन पड़ोसी नहीं बताए, अपन पड़ोसी 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 करने करने जपन जना कानों कानों में बात फैल गई। लोग कहने लग गए, अरे बचपन की आदत कहाँ जाएगी, कन्हैया तो बचपन से ही चोर था, 7 दिन 6 दिन का हुआ पूतना को मार दिया, सट्टासुर को मार दिया, अनेका असुर को मारा है, चोरी भी करता था, बचपन की आदत कहाँ जाएगी। ये बात घूमते 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 दाऊ दादा के पास पहुंची। भगवान सुन तो सब रहे थे लेकिन ध्यान नहीं दे, जान बुझकर। जब दाऊ दादा ने उनसे कहा, कन्हैया ये बिल्कुल अच्छी बात कही, एक तुच्छ सी मणि के लिए तुमने प्रसन्न को मरवा दिया। भगवान कही जबरदस्ती का कलंक बस लगत भाई। वहां से सभा से 5 लोगों को लेकर प्रसेन की खोज में निकल गए। कुछ दूर गए तो देखे घोड़ा मरा पड़ा है, आगे गए तो देखे प्रसेन भी की मृत्यु हो गई है। थोड़ा दूर और गए तो देखे कि प्रसेन भी मरा पड़ा हुआ है, वह शेर भी मरा पड़ा हुआ है। एक अच्छे बड़े बड़े पैर दिखते कोई तो समझा नहीं, भगवान समझ गया। अरे वाह, आज ले गोरख वो जो बड़े पैर थे ना, वो छोटे से दिल में आके छोटी सी गुफा में आकर समाप्त हो। भगवान उन पंचों को खड़ा किया, बोले भाई 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 चलो घुस रहा। सब लोग चलो चलो चलो, रथ बढ़ जगह सही हो, 3 हाथ क्या किसी दूसरे। ठीक है भैया, तुम लोग नहीं जा सकते तो भगवान वायु का रूप बनाए और उस गुफा के अंदर घुस गए। घुसे तो उस गुफा के अंदर बहुत बड़ा वन बहुत से भवन बने हुए, नदियां पर्वत पहाड़ सभी प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध। भगवान समय समय आगे बढ़े, देखे जाम्बवती अपने निवास के पास झूले में झूल रहे थे। उस मणि को पहने हुए झूले में झूल रहे थे। झूले में झूलते ही भगवान ने देखा, भगवान अपने पूर्व जन्म की चर्चा में चले गए। वाह, आज भी इंतजार कर रहे हैं। बात ये उस समय की है जब किष्किंधा में हमारे राम जी निवास कर रहे थे, तो लक्ष्मण इत्यादि लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव इत्यादि जितने भी जन थे, भगवान को जरा सा भी कोई कार्य करने नहीं देते। राम जी परेशान, अब मैं क्या करा। एक दिन दोनों ले और बढ़िया फूल चुने, जल्दी बहुत बढ़िया बगीचा रही से, अनेकानेक प्रकार के फूल खिले रही से। भगवान फूल तोड़ जामवंत जी के कुटिया के पास पहुंच। जामवंत जी के कुटिया के पास पहुंची, आवाज जब हुई तो जामवती बाहर निकली तो का देखी, लोकाभिरामं रणरंगधीरं। भगवान को देखिए, देख के मोहित हो गए, मन ही मन वर्ण कर ली कि मैं तो विवाह करूं तो इनसे ही करेंगे। अब भगवान तो फूल चुने और वहां से चले गए। कुछ समय पर्यंत रात्रिकालीन जब सभा समाप्त हो गई, सब विश्राम करने लगे, जामवंत जी अपन कुटिया में देखते चूल्हा ठंडा, जामवंत एक कोना बैठे आंसू बहाते बैठे, कुछ चिंतन करत बैठे। पूछी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कुछ
दूसरे दिन भी वही हाल, तीसरे दिन भी वही हाल। अब जामवंत जी परेशान हो गए, पूछे भाई क्या हुआ बताओ। तब जाम्बवती ने कहा, प्रभु मैंने एक पुरुष को देखा तो मैंने उसे मन ही मन वर्ण कर लिया। अच्छा वर्ण कर लिया, कैसे देखते हैं? तो देवी कहती है, आ जानो भुज सर चाप धर संग्राम, आ जानो भुज। बड़े सुंदर से गोरे से